साल 2026 की शुरुआत हो रही है बाजार में एक बड़े धमाके के साथ। और वो धमाका है भारत कोकिंग कोल यानी बीसीसीएल का आईपीओ। तो चलिए आज इसी बहुप्रतीक्षित आईपीओ की पूरी कुंडली खंगालते हैं। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आईपीओ नहीं है। ये 2026 का पहला मेन बोर्ड आईपीओ है जो नए साल के लिए मार्केट का मोड सेट कर सकता है। और यही वजह है कि इसको लेकर इतनी ज्यादा बातें हो रही हैं। तो सबसे पहले तो अपनी डायरी में कुछ तारीखें नोट कर लीजिए। ऑफर खुल रहा है 9 जनवरी को और बंद होगा 13 जनवरी को। अलॉटमेंट फाइनल होगा 14 तारीख को और सब कुछ ठीक रहा तो 16 जनवरी को इसकी स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हो जाएगी। तो तारीखें तो हो गईं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर, यानी पैसों की बात पर। देखते हैं कि ये ऑफर आखिर है क्या। पूरे 1071 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का इश्यू है ये। जी हाँ, साइज काफी बड़ा है और यही बताता है कि मार्केट में इसको लेकर इतनी हलचल क्यों है। तो सवाल यह है कि शेयर मिलेगा कितने का। प्राइस बैंड रखा गया है 21 रुपए से 23 रुपए प्रति शेयर के बीच। मतलब जो भी बोली लगेगी वो इसी रेंज में होनी चाहिए। और हाँ, एक लॉट में 600 शेयर रखे गए हैं। मतलब कम से कम इतने शेयर्स के लिए तो अप्लाई करना ही होगा। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपर प्राइस बैंड पर यानी 23 रुपए पर अप्लाई करता है तो एक लॉट के लिए करीब करीब 13,800 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेगा। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्योंकि ये इस आईपीओ का सबसे अहम पहलू है। ये एक ऑफर फॉर सेल है, यानी ओएफएस। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आईपीओ से जो भी 1071 करोड़ रुपए आएंगे वो भारत कोकिंग कोल को नहीं मिलेंगे। ये सारा पैसा जाएगा इसके मौजूदा मालिक यानी कोल इंडिया लिमिटेड की जेब में। बीसीसीएल को अपने बिजनेस के लिए इसमें से एक भी रुपया नहीं मिलने वाला। ये समझना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, आईपीओ की बात हो और जीएमपी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है ना? तो चलिए देखते हैं कि इस आईपीओ को लेकर ग्रे मार्केट में क्या खिचड़ी पक रही है। आखिर ऐसा क्या है कि लॉन्च से पहले ही इतना हल्ला मचा हुआ है? इसकी एक बड़ी वजह ग्रे मार्केट से आ रहे संकेत हैं। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 70% तक चला गया था। जी हां, 70%। ये दिखाता है कि अनऑफिशियल मार्केट में इसको लेकर किस कदर क्रेज है। लेकिन इससे पहले कि कोई ज्यादा एक्साइटेड हो, एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। देखिए, जीएमपी पूरी तरह से अनऑफिशियल होता है। ये बस एक हवाई इंडिकेटर है जो लिस्टिंग वाले दिन तक ऊपर नीचे होता रहता है। तो सिर्फ जीएमपी के भरोसे पैसा लगाना ये समझदारी नहीं होगी। चलिए अब इन नंबरों की दुनिया से बाहर निकलकर उस कंपनी से मिलते हैं जिसके बारे में ये सारी बातें हो रही हैं। आखिर ये भारत कोकिंग कोल है कौन? कंपनी कितनी बड़ी है इसका अंदाजा बस एक आंकड़े से लगा लीजिए। वित्त वर्ष 2025 में भारत में जितना भी कोकिंग कोल प्रोड्यूस हुआ ना, उसका 58.5% यानी आधे से कहीं ज्यादा अकेले बीसीसीएल ने किया। मतलब मार्केट में पूरा दबदबा है इनका। तो बीसीसीएल जो है वो महारत्न कंपनी कोल इंडिया की ही एक 100% सब्सिडियरी है। 2014 में इसे मिनी रत्न का स्टेटस भी मिल चुका है। ये झारखंड और पश्चिम बंगाल में करीब 32 खदानें चलाती है और इनके पास लगभग 7,910 मिलियन टन का कोकिंग कोल का जबरदस्त रिजर्व है। अब देखिए, किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले ना सिक्के के दोनों पहलू देखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए बीसीसीएल की ताकत और कमजोरियों दोनों पर एक नजर डालते हैं। ये रही कंपनी की पिछले 3 साल की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। आप देख सकते हैं कि रेवेन्यू में तो अच्छी खासी ग्रोथ है। हाँ, FY25 में प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन फिर भी FY23 से तो काफी बेहतर है। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर नजर रखनी होगी। तो एक तरफ तो कंपनी की ताकत है, इसका मार्केट लीडर होना, इसके पास इतने बड़े रिजर्व्स हैं और स्टील की डिमांड बढ़ने से इसे सीधा फायदा होगा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसे इनके सारे ऑपरेशन सिर्फ 2 ही राज्यों में हैं, तो एक तरह का ज्योग्राफिकल रिस्क है। ये कुछ ही वेंडर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है और इनका करीब 78% काम थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर्स के भरोसे चलता है, जो ऑपरेशन के लिहाज से एक रिस्क हो सकता है। तो इतनी सारी बातों के बाद अब आते हैं मुद्दे के निचोड़ पर। वो कौन सी मोटी मोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी है? चलिए फटाफट सब कुछ समेटते हैं। पहली बात, ये 2026 का पहला बड़ा आईपीओ है। दूसरी, ये एक ऑफर फॉर सेल है, मतलब पैसा कंपनी के पास नहीं बल्कि कोल इंडिया के पास जाएगा। तीसरी बात, बीसीसीएल अपने सेक्टर का किंग है 58.5% मार्केट शेयर के साथ। और चौथी, कुछ कमजोरियां भी हैं, जैसे एक ही जगह पर सारे ऑपरेशंस का होना। और आखिर में एक बड़ा सवाल जो सोचने वाला है,
हम सब जानते हैं कि भारत की स्टील इंडस्ट्री रॉकेट की तरह आगे बढ़ने वाली है और स्टील के लिए चाहिए कोकिंग कोल। तो ऐसे में देश का सबसे बड़ा सप्लायर बीसीसीएल अपनी इन चुनौतियों से निपटते हुए भविष्य के इन बड़े मौकों का फायदा कैसे उठाएगा? बस इसी सवाल के जवाब में छिपा है इस कंपनी का असली भविष्य। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।